दोस्तों, एक नाम है मनोहर लाल धाकड़। इस नाम को तो आप सभी ने सुना ही होगा या इनका वायरल अश्लील वीडियो भी हो सकता है आप में से कई लोगों ने देखा हो। जी हाँ, हम उन्हीं मनोहर लाल धाकड़ की बात कर रहे हैं जिनका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर खुलेआम किसी महिला के साथ अश्लील कृत्य करते हुए वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था। और फिर उसके बाद 22/5/2025 को यह वीडियो वायरल होने के बाद मनोहर लाल धाकड़ के खिलाफ मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा थाने में एफआईआर भी लिखी गई। मनोहर लाल धाकड़ को मंदसौर जिले के भानपुरा थाने की पुलिस ने दिनांक 25/5/2025 को गिरफ्तार किया और उसी दिन मनोहर लाल धाकड़ को जमानत भी मिल गई। अब समाज में, मीडिया में और सोशल मीडिया में लोग इस बात की काफ़ी आलोचना कर रहे हैं कि सार्वजनिक स्थान में खुलेआम ऐसा अश्लील कार्य करने और उसका पुख्ता सबूत होने के बाद भी मनोहर लाल धाकड़ जेल क्यों नहीं गए और उन्हें तुरंत जमानत कैसे मिल गई। तो इसका जवाब आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत मिलेगी या नहीं, यह काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोप किस प्रकृति के हैं, यानी कि उनका नेचर क्या है। उस व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के बारे में समाज की सोच क्या है, उस व्यक्ति की जमानत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि उस व्यक्ति को जमानत मिलने के संबंध में उस समाज की सोच का कोई लेना देना नहीं है। मनोहर लाल धाकड़ के खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसमें उन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 285 और धारा 3 की उपधारा 5 के तहत आरोप लगाया गया है। अब आइए देखते हैं कि मनोहर लाल धाकड़ के खिलाफ एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं उनका मतलब क्या है। मनोहर लाल धाकड़ के खिलाफ लगाई गई भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 की उपधारा 5 के तहत कई व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किए गए आपराधिक कृत्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से यह धारा दायी ठहराती है, यानी कि लायबल ठहराती है। जैसे कि इस मामले में मनोहर लाल धाकड़ और उनके साथ की महिला ने मिलकर सार्वजनिक स्थल पर एक अश्लील कृत्य किया तथा धारा 3 की उपधारा 5 भारतीय न्याय संहिता मनोहर लाल धाकड़ और उस महिला को इस अपराध के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी ठहराने के लिए लगाई गई है। मनोहर लाल धाकड़ के खिलाफ एफआईआर में जो दूसरी धारा लगाई गई है वह है भारतीय न्याय संहिता की धारा 285। धारा 285 किसी सार्वजनिक रास्ते पर कोई कार्य करके किसी व्यक्ति के लिए खतरा पैदा करने के मामले में दंड का प्रावधान करती है, जैसा कि मनोहर लाल धाकड़ ने राजमार्ग पर गाड़ी पार्क करके किया। धारा 285 बीएनएस के तहत आरोपी को 5,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान है तथा धारा 285 भारतीय न्याय संहिता जमानती अपराध से संबंधित धारा है। मनोहर लाल धाकड़ के खिलाफ एफआईआर में लगाई गई तीसरी धारा है भारतीय न्याय संहिता की धारा 296। भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 के अनुसार किसी पब्लिक प्लेस पर अश्लील कार्य करने वाले व्यक्ति को 3 माह तक की जेल या 1,000 रुपये जुर्माने या दोनों से दंडित किए जाने के प्रावधान है और यह धारा भी जमानती अपराध से संबंधित धारा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि मनोहर लाल धाकड़ के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं वो जमानती प्रकृति के आरोप हैं। अब हमें यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि जब कोई अपराध जमानती प्रकृति का होता है तो उसका मतलब क्या होता है। दोस्तों देखिए, जब किसी अपराध को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की पहली अनुसूची में जमानती अपराध के रूप में दिखाया गया होता है तो वह अपराध जमानती प्रकृति का होता है। और जमानती प्रकृति के अपराध के लिए जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट जमानत देने से इनकार नहीं कर सकता है। कानून के मुताबिक मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को जमानत देने के लिए बाध्य होता है। जमानती अपराध से संबंधित मामलों में मजिस्ट्रेट जमानत देने के बारे में अपने विवेकाधिकार का भी उपयोग नहीं कर सकता है और जमानती अपराध से संबंधित मामलों में अपराधी को जमानत देना मजिस्ट्रेट के लिए अनिवार्य होता है। मनोहर लाल धाकड़ के खिलाफ लगाई गई धाराएं 285 और 296 बीएनएस दोनों ही जमानती प्रकृति की हैं, इसीलिए मनोहर लाल धाकड़ को गिरफ्तारी वाले दिन ही जमानत मिल गई और उन्हें जेल नहीं जाना पड़ा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मनोहर लाल धाकड़ द्वारा किया गया कृत्य नैतिक और सामाजिक तौर पर कितना ही निंदनीय क्यों ना हो, लेकिन मनोहर लाल धाकड़ को जमानत मिलना कानूनी रूप से बिल्कुल भी गलत नहीं है या बिल्कुल कानून के अनुरूप ही हुआ है।